स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। काफी घमासान के बाद आज सदन में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पारित हो चुका है और यहाँ रतन टॉकी चौक में जेएमसीसी ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। बताना चाहेंगे जेएमसीसी लगातार मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज अपनी उठा रही थी और सरकार को जागरूक कर रही थी। इसी विषय पर आज मुख्यमंत्री को भी बधाई दी। आइए क्या कुछ कहा जेएमसीसी के लीडरों ने, सुने जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं रतन टॉकी मौजूद हूँ जहाँ पर जेएमसीसी के द्वारा लगातार मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, मगर आज बिल पारित विधानसभा में हो जाने के कारण यहाँ आप देख सकते हैं जेएमसीसी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, जहाँ मिठाई एक दूसरे को खिलाकर बिल का स्वागत किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के खिलाफ। तो यहाँ जो जेएमसीसी के अध्यक्ष हैं, मैं सलाउद्दीन उर्फ संजू से सीधा बात करेंगे। देखिए, महेशपुर में जो मॉब लिंचिंग हो उसके बाद जेएमसीसी एक पल भी चुप नहीं बैठा। उस समय में सत्र में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उन्होंने वादा किया था कि अगले सत्र में इसको कानून को हम लोग ला करके पास करेंगे। इसलिए जेएमसीसी इस कानून को पास कराने में लग गया कि उस समय में जब चुनाव हुआ था उस वक्त में जो रघुवर दास का सरकार जाने का कारण भी मॉब लिंचिंग कहीं ना कहीं है। और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को। उसके साथ साथ जो स्थानीय विधायक हम लोग का बंधु टिर्की, विनोद कामरेड, हफीजुल हसन और आपका आलमगीर आलम साहब और हेमंत सोरेन, हम लोग को मुख्यमंत्री को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का कानून लाए। और इसमें एक त्रुटि रह गया है, जो उम्र कैद का सज़ा उसको जेएमसीसी डिमांड करता है उसको फांसी का सज़ा में तब्दील किया जाए, ताकि लोग जो इस तरह का हरकत करता है और जो भी संगठन के लोग इस तरह का हरकत करता है कभी इसमें हिम्मत नहीं करें। और अगर मॉब लिंचिंग कानून बनने के बाद वो तो फांसी की सज़ा होना चाहिए, ताकि लोग डरे, इससे भयभीत रहे। कहेंगे आज मॉब लिंचिंग पर बिल पारित हो गया है और भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के लीडर हैं, विधायक हैं, उनका कहने का मतलब है कि वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम को बरगलाया जा रहा है इस काम के लिए। भानु प्रताप शाही जो मुस्लिम का वोटर उनके पास नहीं है। अगर मान लीजिए मुस्लिम का ये बिल है अगर पास हो जाता है तो भानु प्रताप को भी तो बधाई का पात्र हो गए, वो भी उनको भी बधाई मिलेगा। उनके क्षेत्र में मुस्लिम वोटर नहीं है। रहा सवाल कि आज जो हम लोग जो है खुशी का जो इजहार कर रहे हैं जेएमसीसी द्वारा, ये बधाई का पात्र है राज्य सरकार और गठबंधन की सरकार। मानवता की जीत हुई है। पिछले 3 वर्षों से इसमें काफ़ी संगठन, काफ़ी लोग लगे हुए थे कि ये गरीब और मजलूम के साथ जो शोषण और उनके साथ जो लिंचिंग होती है इस पर कैसे कानून बने। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारी झारखंड सरकार है, झारखंड राज्य है। और इस राज्य में कैसे कानून बने इसके लिए काफ़ी लोगों ने जद्दोजहद किया, काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया। आज जो है उस समय आया है, आज जो है हमारी मानवता की जीत हुई है। उसी खुशी के लिए हम लोग सभी खुशी इजहार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, तमाम गठबंधन के उन विधायकों का भी बधाई देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम दिल से बधाई देता हूँ, तमाम मंत्री को भी बधाई देता हूँ। और आज जो खुशी का माहौल है, हम लोग जेएमसीसी द्वारा इंशाअल्लाह चाहेंगे कि इस खुशी में रतन टॉकी से लेकर के एकरा मस्जिद चौक से लेकर के फ्राइलाल तक हम लोग एक प्रोसेसन भी निकालेंगे, खुशी का विजय जुलूस भी निकालेंगे, खुशी का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे इंसानियत की जीत है। और मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ एक धर्म विशेष नहीं होता है। आप झारखंड की घटनाओं को देखेंगे तो सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को लिंचिंग के द्वारा मारा गया। और महेशपुर की घटना के बाद झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी प्रयासरत रही है। हम लोगों ने इसी साल के पहले सत्र में 17 मार्च को मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन भी दिया था कि झारखंड में बंगाल की तर्ज पर कड़ी से कड़ी मॉब लिंचिंग पर कानून बनाई जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त भी किया था कि हम लोग बनाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, साथ ही साथ हफीजुल हसन अंसारी जी को, इरफान अंसारी साहब को, आलमगीर आलम साहब को, बंधु तिर्की जी को, विनोद कामरेड जी को और जितने भी हमारे
गठबंधन में जितने भी हमारे विधायकगण हैं और सरकार में जो मंत्रिमंडल में तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इंसानियत के पक्ष में जो इन्होंने बिल लाने का जो काम किया काफ़ी सराहनीय है। और हम झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के तमाम मेंबरान तहे दिल से पूरे राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। और राज्य सरकार जिस तरह से झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के आंदोलन का लाज रखी है, हम भी वादा करते हैं कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी पूरी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी सेकुलर सरकार के साथ, झारखंड की सरकार के साथ हर कदम पर खड़ा होने का काम करेगी। और हम लोग ये भी वादा दिलाते हैं कि जिस वादे और इरादे के साथ आप झारखंड में आए हैं और अब कानून भी मॉब लिंचिंग पर बन गया है, मैं जिला प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इसको सख्ती से लागू कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि जो है इस तरह की जो निंदनीय घटनाएं घटती हैं, गरीब मिस्कीन दबे कुचले लोगों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मार दिया जाता है, अब इस पर अंकुश लगे। इस पर जिला प्रशासन की अहम भूमिका अब होगी। और पब्लिक होने के नाते झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के तमाम मेंबरान जिला प्रशासन का हर रूप से हर तरीके से सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अंसारी जी कह रहे हैं कि उम्र कैद ही क्यों, मेरा बस चले तो मैं तो सजाए मौत दे दूं, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता लोग चुटकियां ले रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक समेटने के लिए सब काम हो रहा है। देखिए, ये जो बिल पास हुआ है ये किसी मुस्लिम समाज के लिए तो पास नहीं हुआ है। ये बिल पास हुआ है वो सारे मजलूमों के लिए, वो सारे दलित समाज के लिए, वो सारे लोगों के लिए जिन लोगों को टारगेट किया गया है। ये मॉब लिंचिंग के द्वारा जो हमेशा टारगेटेड रहे हैं, वैसे पॉपुलेशन के लिए ये बिल पास हुआ है। ये सिर्फ मुसलमानों का तो बिल नहीं है, ये तो पूरे समाज के लिए, समाज के उद्धार के लिए भी पास किया गया है। और जहाँ तक रही बीजेपी की, तो बीजेपी तो शुरू से नफरत की राजनीति करती आई है और आगे भी नफरत की राजनीति कर रहा है। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, डेवलपमेंट इनसे हुआ नहीं, डेवलपमेंट ये कर नहीं सकते हैं, विजन इनके पास है नहीं, तो ये करेंगे क्या? ये यही सब करेंगे और यही सब बयानबाजी करेंगे। और जहाँ तक इरफान अंसारी साहब ने जो बात उठाई है, ये बात बहुत सही है। जेएमसीसी शुरू से ये डिमांड करते आ रही है। डिमांड पत्र में जेएमसीसी ने लिखा था कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। और ये जो उम्र कैद क्या है, अभी भी हम लोग इस पे डटे रहेंगे इस डिमांड में कि उम्र कैद नहीं, इसको सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये कलंक है समाज के ऊपर। ये ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ये कलंक है, पूरे समाज को बदनाम करती है, पूरे समाज के लिए कोढ़ की बीमारी है। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ख़त्म तभी होगा जब ये प्रावधान जो है कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा, नहीं तो केस चलेगा और कुछ आगे चल करके इसमें जो दोषी हो गए उसमें छुटने का भी उनको बहुत चांसेस रहेगा। तो हम लोग अभी भी डिमांड में अपने अडिग रहेंगे कि हम लोगों को ये उम्र कैद नहीं, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसमें जेएमसीसी अपनी मुहिम जारी रखेगी। वैसे अभी जो विधेयक आया है, अभी जो पास हुआ है बिल, इसके लिए हम पूरे राज्य सरकार को हम लोग जेएमसीसी के तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और मुबारकबाद के वो मुस्तहिक इसलिए भी हैं कि ये पूरे समाज के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो मिसाल बन करके रहेगी और ये पूरे राज्य के लिए ये एक मिसाल बनेगी इंशाअल्लाह। नदीम जी, मेरा कड़क सवाल रहेगा कि मॉब लिंचिंग कौन करता है और सपोर्ट कौन करता है, ये बताएं। देखिए, उसी पर विधानसभा सत्र में चर्चा चल रही है और ये कौन करता है नहीं करता है, शासन प्रशासन सत्ता समाज को ये मालूम है, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है। तो हम लोग तो यही समझते हैं कि सांप्रदायिक मानसिकता की आज मॉब लिंचिंग की है ये सेकुलर गवर्नमेंट ने। और जो हेमंत है तो हिम्मत है, उसको इन्होंने आज परिभाषित करने का काम किया है पहला। दूसरा ये मोदी है, वो भी तो हिम्मत है। मोदी जी राष्ट्रीय लेवल पर विचार करने वाला बात होगा, लेकिन हम राज्य के लेवल पर जो है बात कर रहे हैं। दूसरा आपका ये है कि यहाँ आज ये एहसास इन्होंने कराया है कि अल्पसंख्यक का अधिकार का पहला काम जो है इन्होंने दिला दिया। इन सब चीज़ों के लिए हम मुबारकबाद पूरे जेएमसीसी से, सेकुलर जमात की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से और जो सजग समाज में नागरिक रहते हैं उनकी तरफ से भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसमें कुछ मामूली त्रुटियां भी हैं जो बाद में होगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज के बाद से इस मुहिम में थोड़ा टेक्निकल तौर पर भी लगेगा और अभी कुछ देर के बाद संभवतः योजना ऐसी बनेगी कि विजय जुलूस का भी हो और कई विधायक और मंत्री से भी मिलने की योजना है। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी का एक लक्ष्य पास हो गया है। सबसे पहले तो जेएमसीसी की तरफ से हम राज्य सरकार के जितने भी घटक दल हैं उन तमाम घटक दलों को बधाई कि उन्होंने विधानसभा में ला करके इस बिल को पास किया। और साथ ही साथ जेएमसीसी के ताकत को मजबूत करने के लिए जितने भी संस्था
जितने भी लोग, जितने भी क्लब, जितने भी पंचायत, जितने भी इदारे के लोगों ने जेएमसीसी को एक ताकत दिया, जबकि इसी ताकत की बदौलत जेएमसीसी ने जो 1 साल के मुसलसल मेहनत के बाद राजनीतिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे तमाम विधायकों के ऊपर दबाव बनाया, जिसका ये नतीजा हुआ कि आज विधानसभा के पटल पे इस विधायक को ला करके कानून का रूप झारखंड के अंदर दिया गया। उसमें कुछ त्रुटियां हैं और हम सरकार से आगे भी कुछ डिमांड रखेंगे, चूँकि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं इस झारखंड में हो चुकी है, तो सरकार उसके लिए भी कुछ सोचे, वो उनके लिए भी कुछ प्रावधान करे, ताकि जो पीड़ित हो चुके हैं इस मामले पे उनको भी कुछ राहत देने का काम करे। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरफ सरकार को पहल करने की कार्रवाई सरकार करे।